हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। कल लास्ट वीडियो में हमने पहली वीडियो जो शुरुआत की थी उसमें डेरिवेशन निकाला था काइनेटिक एनर्जी का। जैसे तीन इक्वेशन लेके भाई वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Fs और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार F की वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट की थी, F इज इक्वल टू ma। और थर्ड मोशन की जो इक्वेशन है v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू 2as, वहाँ से हमने s का मान निकाल लिया था। w इज इक्वल टू Fs, पहले f का मान रखा ma और फिर s का, तो वहाँ से हमारा जो फार्मूला निकल के आया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्केयर। आज जो एग्जाम्पल बेस्ड है या जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, एग्जाम्पल 11.3, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 किलोग्राम इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है और जिसकी वेलोसिटी है, एक समान चाल क्या है, 4 मीटर प्रति सेकेंड। इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, हाफ m कितने 15 और v का मान दो बार कर देंगे 4 इंटू 4, 2 टाइम्स काटेंगे इसको तो ये 120 जूल्स निकल के आएगा। इस तरह से ये सम था। नेक्स्ट सम देखते हैं। एग्जाम्पल 11.4 है, व्हाट इज दी वर्क डन। कार्य निकालना टू इंक्रीज वेलोसिटी फ्रॉम 30 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर, यानी कि जो उसकी आरंभिक वेग है, वेलोसिटी है, वो 30 से किस में चेंज हो गया, 60 के अंदर। इफ द मास ऑफ कार इज 1500 किलोग्राम। यहाँ लिखेंगे m कितना है बेटा, 1500 किलोग्राम। और उसके बाद है जो आपकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, शुरू वाली इनिशियल वेलोसिटी वो है 30 किलोमीटर पर हावर, या ये नहीं होता तो माइनस, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई, ये सेकंड में, घंटे को सेकंड में और इसको मीटर में, 60/60, 10 से 10 और 6/5 से और 5, 3, 8.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सिमिलरली फाइनल निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी में क्या बनेगा, मास वही रहेगा, 60 किलोमीटर पर हावर को क्या बनेंगे, 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, 60 से 60, 10 से 15/3, ये 16.67 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। पहले उसकी निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, मान लो इस इनिशियल को क्या लिख देते हैं, u और फाइनल को v। पहले इनिशियल निकालेंगे, इसका फार्मूला हाफ m u स्क्वायर। तो हाफ m कितना 1500 और 2 बार 8.33, ये निकल के आएगा आपका जो आंसर है 52,52041.68 जूल्स। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने पे आएगा इसको इनिशियल नाम दे देते हैं। फाइनल निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ m का मान रखेंगे 1500 और 16.67 इंटू 16.67। जब ये निकल के आएगा 2084 और 16.68। अब दोनों का डिफरेंस जो वर्क डन होगा वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का डिफरेंस 52041 इंटू 68 माइनस 2084 16.68
जूल। जो आंसर निकल के आएगा हमारा वो आएगा 156 375 जूल। कितना आएगा? जूल्स। यानी कि इसमें वर्क डन निकालना था, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नहीं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? फार्मूला होता है हाफ एम स्क्वायर। पहले हम इनिशियल निकालेंगे। इसमें तो यही था जो 120 जूल्स आया, ये भी जूल्स आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली थी वो आई थी यहाँ पे 208416 इंटू 68, और इनिशियल आई थी जो हमारी यहाँ पे इनिशियल 52041, और फाइनल, ये फाइनल में से इनिशियल को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, ये 156375 जूल्स आ जाएगा। अब पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या पोटेंशियल एनर्जी? जिसका फार्मूला होता है mgh। एन ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m है। मान लो वो ग्राउंड पे है कोई बॉक्स, क्या है ये, और इसको यहाँ पे हमने पहुँचाना है अबोव द ग्राउंड। कितनी हाइट पे? h हाइट पे। अब इसको यहाँ उठाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन किसके बराबर होता है? F इंटू एस। और जब हम उसको उठाएंगे फोर्स लगाएंगे अगेंस्ट दी ग्रेविटी, अगेंस्ट दी ग्रेविटी, तो वो वर्क डन होगा, और किसके बराबर होगा? उसके मास के। वेट होगा एक तरह से, हम ग्रेविटेशन फोर्स लगाएंगे लेकिन ऊपर की तरफ लगेगा, और किस हाइट तक लगेगा? h तक। यही हमने प्रूव करना है mgh। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है? जैसे बे एग्जाम्पल, कोई बॉल है हाइट पे, मान लो इस हाइट पे बॉल है, वहाँ से हम इसको धीरे जैसे ही छोड़ेंगे तो इसकी यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो धीरे धीरे नीचे आएगी या जितनी भी स्पीड से आएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। और जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और एक होता है कंजर्वेशन ऑफ, जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, एक डैम के अंदर वाटर स्टोर है, ठीक है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। एक स्ट्रेच बोन के अंदर है, खींचे हुए धनुष के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी है। और इसके अलावा जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे यही एग्जांपल दिया था, हाइट पे या बॉल को पकड़ के रखते हैं बहुत सारी ऊंचाई पे, तब छोड़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती। फार्मूला यही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? हमने पढ़ा जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी है वो न तो डिस्ट्रॉयड होती, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, इसी प्रकार जो एक एनर्जी की फॉर्म है, एग्जाम्पल के तौर पे जब हम किसी फैन को ऑन करते हैं सबसे पहले क्या है? वो मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, वही रूप। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें, उससे हम पर्पज यूज करते हैं, जैसे मोटर है या दूसरे ऑपरेटर्स हैं, उनको काम में लाते हैं। एनर्जी कभी भी न तो ख़त्म होती न बनती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। अब पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल, इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल है पोटेंशियल एनर्जी पे, एग्जाम्पल है 11.5, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम। यानी कि उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है? 10 किलोग्राम है, और इट इज एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर अबोव दी ग्राउंड। यानी ग्राउंड से 6 मीटर की ऊंचाई पर है वो। और जी की वैल्यू लेनी हमने 9.8 मीटर पर सेकंड। तो इसका सॉल्यूशन देखें, मास कितना है? 10 किलोग्राम। कितना है? 10 किलोग्राम। और हाइट जो h है वो कितनी है? 6 मीटर। और g का मान यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फार्मूला पुट करेंगे
10 इंटू 6 इंटू 9/8 को हम 10 से कैलकुलेट कर देंगे। ये बनेगा 6 8 जा 48 और 58 जूल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 8, ठीक है, 588 जूल। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 11 पॉइंट्स। अब m कितना दे रखा है 11.6 का? m दे रखा है 12 किलोग्राम और g इसके अंदर लेना है हमने, g इसके अंदर हमने लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टोटल mgh दिया है यहाँ पर mgh इज इक्वल टू 480 जूल्स। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो बेटा, m की कितनी है? mgh m 12 और g 10 इंटू h इज इक्वल टू 480। h यहाँ से निकालने के लिए 480, अब इसके साथ गुणा है तो नीचे जाके किस में हो जाएंगे? डिवाइड के अंदर। किसके अंदर हो जाएंगे? डिवाइड के अंदर। 0 से 0, 0 से 0 यहाँ पर देख लेंगे। 480 इसके साथ क्या था? मल्टीप्लाई, अब डिवाइड में चला जाएगा। 0 से 0, 12 को 48 से काटेंगे, 4 टाइम जाएगा। 4 मीटर हाइट के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा गया है। अगर हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी हो तो यहाँ पर देखो h का मान क्या रख देते हैं हम? 12 इंटू 10 इंटू 4, तो ये भी कितने के बराबर आएगा? 480 इज इक्वल टू 480 वेरिफिकेशन के लिए, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, वैसे बता रहा हूँ आपको। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हरि।